हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो हम इस ट्रायंगल में देखेंगे कि हमारा ट्रायंगल क्या होता है, हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रायंगल पे बेस्ड ढेर सारे थियरम्स देखेंगे जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि हमारा ट्रायंगल क्या होता है, हमारे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं और दो फिगर की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो सिमिलर हो। फिर उसके बाद हम इसमें कुछ रिमार्क और कुछ नोट्स भी देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मैं अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट और डाउट को क्लियर कर दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का जैसे नाम ट्रायंगल है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ट्रायंगल क्या होता है। तो जो हमारा ट्रायंगल का डेफिनेशन होता है वो कहता है अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड 2D शेप विथ 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रायंगल होता है वो एक हमारा क्लोज्ड फिगर होता है और साथ ही साथ उसमें हमारे पास 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 साइड्स होते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स भी होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल का डेफिनेशन, या फिर हम इसको अनदर वर्ड में कहें तो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड पॉलीगन विथ 3 साइड्स। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमें पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमें मान लीजिए 2 फिगर दिया है, जैसे कि हमारे पास ये 2 फिगर है, तो हम किस बेसिस पे कहते हैं कि वो हमारा फिगर जो है वो सिमिलर है या फिर नहीं। तो 2 फिगर को सिमिलर होने के लिए हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट है व्हेन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि अगर हमें 2 फिगर गिवन है और उनके सारे इंटरनल एंगल दूसरे फिगर के सारे इंटरनल एंगल के इक्वल होते हैं, तो वहां से हमारा सिमिलरिटी का रिक्वायरमेंट नंबर 1 फुलफिल होता है। और सेकंड रिक्वायरमेंट हमारा है एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 2 कहता है कि जो भी हमारे सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है। तो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा एंगल से रिलेट करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, हमें गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ से हमारा जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल है, एंगल सी जो है हमारा वो आर के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पूछा जाएगा तो इस एंगल के सामने की साइड जो है हमारी वो बी सी है और यहाँ से हमारा पी के सामने का साइड क्यू आर है। तो यहाँ से हमारा जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्यू आर बनेगा और दूसरा जो हमारा रेशियो बनेगा, बी के सामने की साइड हमारी ए सी है अपॉन क्यू के सामने की साइड हमारी पी आर है और तीसरा जो हमारा साइड बनेगा वो बनेगा सी के सामने ए बी और आर के सामने पी क्यू। तो ऐसे हम अपने करस्पॉन्डिंग साइड निकालते हैं और अगर ये तीनों हमारा रेशियो इक्वल हुआ तो हम कहते हैं कि ये फिगर और ये फिगर हमारा सिमिलर है। तो आगे हमारे पास एक रिमार्क है। इस रिमार्क में हमें गिवन है कि सारे सर्कल, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल और सारे स्क्वायर हमारे सिमिलर होते हैं, या फिर अनदर वर्ड में कहा जाए तो हमारे जितने भी पॉलीगन्स होते हैं इक्वल साइड्स के वो हमारे सिमिलर फिगर्स होते हैं। जैसे कि हमारा जो स्क्वायर होता है वो सारे स्क्वायर हमारे सिमिलर होते हैं, सेम टू सेम। अगर हमारा पेंटागन का सारा साइड इक्वल है तो वहाँ से हमारा जितना भी सेम साइड का पेंटागन बनेगा वो सब सिमिलर होगा। तो इसके लिए हमारे ये सारे साइड इक्वल होने चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से फिगर्स हमारे सिमिलर हैं। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल गिवन है और दूसरा हमें यहाँ पे सर्कल गिवन है। तो ये दोनों हमारा सिमिलर फिगर है क्योंकि यहाँ से हमारे सारे सर्कल जो होते हैं वो 360 डिग्री क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ अगर यहाँ से हम इनके रेडियस का प्रोपोर्शन फाइंड आउट करेंगे, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, तो यहाँ से हमारा R1 अपॉन R2 हर केस में होगा। अगर हम यहाँ से R2 कंसीडर करें या फिर यहाँ से R1 कंसीडर करें, क्योंकि R1 की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी और R2 की वैल्यू भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो हर केस में जो हमारा रेशियो होगा वो इक्वल आएगा। तो यहाँ से कहते हैं कि सर्कल हमारा हर केस में सिमिलर होता है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमें एक स्क्वायर गिवन है, हम इसकी साइड कंसीडर करते हैं 2 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ से ये हमारा स्क्वायर हो गया 2 सेंटीमीटर का और इसको कंसीडर करते हैं 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है कि स्क्वायर के हमारे सारे साइड 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ से ये सारा साइड हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो अगर हम इस स्क्वायर को ABCD कंसीडर करते हैं और इस स्क्वायर को PQRS कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B हमारा एंगल Q के इक्वल है, एंगल C हमारा एंगल R के इक्वल है और एंगल D हमारा एंगल S के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गया और सेकंड रिक्वायरमेंट हमारा कहता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमारे
हमारे इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम अगर AB बाई PQ करें, फिर BC बाई QR करें, CD बाई RS करें, या फिर हम DA बाई SP करें, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन सब केस में हमारा जो सारा रेशियो होगा वो इक्वल होगा और ये हमारा इक्वल होगा 2/1 के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि चारों ही केस में हमारा 2/1 का रेशियो क्रिएट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे दोनों रिक्वायरमेंट को फिल करता है। तो यहाँ से ये दोनों फिगर हमारा सिमिलर हो जाएगा। और यहीं से अगर हम इस स्क्वायर को x कंसीडर करते हैं, इस स्क्वायर को y कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से हमारा ये सारा साइड y हो जाएगा और ये सारा साइड हमारा x हो जाएगा। तो अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग एंगल को देखें तो वो तो हमारा हमेशा सेम रहने वाला है। और अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की बात करें तो वो हमारा x/y रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर केस में हमारा जो स्क्वायर होगा वो सिमिलर रहेगा। अब यहाँ से हम ये फिगर देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल गिवन है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ से सारा साइड हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको 4 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं और इसको 2 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल का एंगल होगा वो तो इक्वल होगा। तो हमारा यहाँ से पहला रिक्वायरमेंट तो सिमिलर फिगर्स का फुलफिल हो रहा है। बट अगर उसी जगह पे हम इसके साइड का रेशियो देखें तो इस साइड का और इस साइड का रेशियो हमारा 1/2 आ रहा है, इस साइड का और इस साइड का रेशियो हमारा 1 आ रहा है, इस साइड का और इस साइड का रेशियो हमारा 1/2 आ रहा है, इस साइड का और इस साइड का रेशियो हमारा 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चारों ही केस में जो हमारा रेशियो आया है उसमें से 2 केस में हमारा 1/2 आया है और 2 केस में हमारा 1 आया है। तो हम कहेंगे कि हमारे सारे करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आया है वो अनइक्वल आया है। तो ये दोनों जो फिगर्स हमारा है वो सिमिलर नहीं है। तो हम ऐसे ही सिमिलरिटी को चेक करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो हमारे पास एक नोट पॉइंट है। तो हमारा पहला नोट पॉइंट है, फॉर ट्रायंगल्स सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ओनली रिक्वायर करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। इसका क्या मतलब है कि ट्रायंगल के केस में अगर हमारे एंगल्स ही इक्वल हैं तो वहां से हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। क्योंकि अगर 2 ट्रायंगल का एंगल इक्वल होता है तो वहां से हमारा जो दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो भी इक्वल हो जाता है हमारा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमारा ट्रायंगल है और सेम ट्रायंगल हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हमारा ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये एंगल हमारा इसके इक्वल हुआ और ये एंगल हमारा इसके इक्वल हुआ, तो यहाँ से ये साइड का रेशियो जो हमारा होता है वो इस साइड के और इस साइड के रेशियो के इक्वल होता है। सिमिलरली हमारा इस साइड के और इस साइड के रेशियो के भी इक्वल होता है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। तो ट्रायंगल के केस में अगर हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल है तो वहां से हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। अब हम नोट नंबर 2 देखते हैं। तो नोट नंबर 2 में हमें गिवन है, इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर सिमिलर, बट इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू। तो नोट नंबर 2 हमसे कहता है कि अगर हमारा 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो हमारा सिमिलर भी होगा। बट ऐसा नहीं नेसेसरी है कि हमारा अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे कि इसी केस में हम देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है बट हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि हमारा साइड जो है वो अनइक्वल है। बट वहीं पे अगर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को ड्रॉ करें, जैसे कि ये दोनों अगर हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड हमारा इसके इक्वल होगा, ये साइड हमारा इसके इक्वल होगा और ये साइड हमारा इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी इक्वल है और साथ ही साथ हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारे सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, बट सिमिलर ट्रायंगल हमारे जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आपका किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।